पोल्यूशन को देख के दिल्ली सरकार की एडवाइजरी जारी, देखते हैं कि क्या कहा गोपाल राय ने। चलें। हाँ सर, आज जो मीटिंग हुई है 50% जो वर्कफोर्स है जो वर्चुअल काम करेगा उसको लेकर क्या दिशा निर्देश हैं, और प्राइवेट सेक्टर्स को भी एडवाइजरी और रेगुलेशन आपने दी? देखिए, अभी आज हमने वर्क फ्रॉम होम को लेकर के सरकारी विभाग के अधिकारियों और जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है एसोचैम CII फिक्की के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, और उसमें जो निर्णय लिया गया है, एक तो दिल्ली सरकार के अंदर जो विभाग हैं उसमें जितने एसेंशियल सर्विस हैं और इमरजेंसी सर्विस हैं उन विभागों को छोड़ करके बाकी जो विभाग हैं वो 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दूसरा, जो प्राइवेट सेक्टर में जो इतने अफसर हैं उनको भी डायरेक्शन आज जारी हो रहा है कि वो भी 50% वर्क फ्रॉम होम को जो है वो इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स को 2 एडवाइजरी हमने जारी कर रहे हैं। एक तो ये कि जो ऑफिसेज का टाइम है, जैसे दिल्ली सरकार ने अपने ऑफिसेज को जो है वो आगे पीछे किया है। MCD का जो है वो 8:30 से, केंद्र सरकार का 9 बजे से है, दिल्ली सरकार ने 10 बजे से किया है। तो ये हमने उनको सुझाव दिया है कि 10:30 या 11 बजे से अगर प्राइवेट दफ्तरों के ऑफिस किए जाएं तो प्रेशर और कम होगा। दूसरा जो है, अगर जो बड़े ऑफिसेज हैं वो लोग अपना शटल बस सर्विस सेवा भी शुरू कराएं तो उससे भी जो प्राइवेट गाड़ियों का जो प्रेशर है वो कम होगा, जिससे कि जो प्रदूषण के खिलाफ जो लड़ाई है वो और हम आगे बढ़ा पाएँ, प्रदूषण के स्तर जो सुधार हो रहा है और बेहतर हो। साथ ही साथ हम केंद्र सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं, दिल्ली के अंदर एक आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसके चारों तरफ पूरे उत्तर भारत में 5 सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उनकी जिम्मेदारी तो दिल्ली से 5 गुना ज्यादा बनती है, लेकिन खबर ये आ रही है कि ग्रैब का भी इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा, तो पराली की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो मेरा निवेदन है कि इसमें तुरंत जो है एक्शन लिया जाए और जिससे कि इन चीजों को और बेहतर तरीके से कंट्रोल किया है। सर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है जो हम हायर एंड पर लगाती है गवर्नमेंट्स, इसका पीरियड लॉन्गर रहेगा, क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ग्रैब 4 को वापस ना लें, बावजूद AQI अगर नीचे भी चला नहीं, मेरा तो देखो प्रयास ये है कि जल्द से जल्द AQI नीचे जाए और सारे जो प्रतिबंध हैं वो खत्म हो, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जो प्रदूषण का स्तर है उसको कम करने के लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं और आगे भी हम जारी रखेंगे। लेकिन एक तरफ हम प्रदूषण खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की 5-5 सरकारें हैं जिस तरह से प्रदूषण बढ़ाने में लगी हैं, तो मुझे लगता है कि उस पर भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी काम करें। मुझे लगता है कि सब काम करेंगे तो जल्दी प्रदूषण का स्तर नीचे आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट भी प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लाउड सीडिंग और ऑड इवन को लेकर क्या डेलिब्रेशन चल रहा है उसके? देखिए, क्लाउड सीडिंग को लेकर के कल हमने दोबारा चिट्ठी लिखी है। हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करेंगे और एक इमरजेंसी बैठक बुलाई जाए जिससे कि उसको लेकर निर्णय लिया जा सके। ऑड इवन को लेकर के एक्सपर्ट्स के साथ हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें जो 2 ओपिनियन आ रही है कि एक तो ये कि इस समय ग्रैब 4 लागू होने से बहुत सारे व्हीकल पे पूर्ण प्रतिबंध है, ऑड इवन में 50% पे प्रतिबंध होता है एक दिन। तो अभी जैसे BS3 पेट्रोल की गाड़ियों पे पूर्ण प्रतिबंध है, वो नहीं चल रही, पूरी तरह से बंद है। डीजल BS4 की गाड़ियां पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जितने हल्के वाहन है वो सारे जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। सारे जो ट्रक्स हैं बाहर से आ रहे हैं वो सारे पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। तो अभी पूर्ण प्रतिबंध जो ज्यादा इम्पैक्टफुल है या फिर हाफ हाफ करें वो ज्यादा इम्पैक्टफुल है, उसको लेकर असेसमेंट कर रहे हैं। जैसा एक्सपर्ट्स की ओपिनियन आती है फिर निर्णय। थैंक यू।